Good morning, students. As we have completed a particular chapter in the last class, so today we are going to read out a poem, which is a very interesting poem, and it's full of fun, full of a little bit horror, entertainment, and this poem deals with the mindset of a child रिगार्डिंग द घोस्ट्स। भूतों को लेकर के बच्चों के मन में जो मानसिकता होती है आमतौर पर, उस बारे में ये पोएम डील करती है। रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her or him describe it to the class. Now read the poem. So students, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं The Shed, written by Frank Flynn। पहले तो आपको पूछा जा रहा है कि शेड किसे कहते हैं, क्या आप जानते हो? तो स्टूडेंट्स, शेड जानवरों के घर को कहते हैं आमतौर पर। शेड का मतलब हम लोग टूल शेड भी बोल सकते हैं, वुड शेड भी बोल सकते हैं, या काउ शेड भी बोल सकते हैं। तो आमतौर पर शेड का मतलब जानवरों का, यानी कि अस्तबल जिसको बोलते हैं, जहाँ गाय रहती है, भैंस रहती है, बकरियाँ रहती है, उसे हम लोग शेड बोलते हैं। और साथ साथ टूल शेड, टूल शेड का मतलब हो गया एक ऐसा छोटा सा घर, नॉट घर, एक छोटा सा मकान, एक ऐसा छोटा सा मकान जहाँ पर लोग अपने औजारों को रखते हैं। वुड शेड का मतलब हो गया एक ऐसा छोटा सा मकान जिसमें लकड़ियों के ढेर रखे जाते हैं, यानी लकड़ियों को स्टोर करके रखा जाता है। समझ रहे हो? तो शेड का मतलब हो गया एक प्रकार से स्टोर हाउस। अगर इसको हम लोग नॉन एनिमल सेंस में अगर देखें तो एक सेंस में तो ये एनिमल के रहने का स्थान है ही, और दूसरे सेंस में ये वस्तुओं को रखने का भी स्थान है। तो वस्तुओं के रखने के स्थान के सेंस में अगर देखें तो हम लोग शेड को जो है ये कहेंगे कि शेड एक स्टोर हाउस है, एक छोटा सा स्मॉल स्टोर हाउस। और ऑब्वियसली जानवरों के हिसाब से अगर देखें तो शेड जो है वो जानवरों के रहने की जगह है, हमारे पालतू जानवरों के रहने की जगह है। तो एक छोटा रूम मुख्य घर से दूर आमतौर पर, क्योंकि आप जहाँ रहते हो, यहाँ पे हमारे राजस्थान में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे गांव देहातों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घर के एक कोने में शेड जानवरों के लिए नेसेसरीली होता है। वहाँ या तो वो गाय रखते हैं या वो बकरी रखते हैं। और अगर किसी ऐसे घरों को आप देखो, गांव देहातों में ही बात कर रहा हूँ, इवन शहरों में भी कई जगह है जहाँ पर लोग अपने घर बनाने के बाद, मीन्स ऐसे घरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जानवर नहीं पाले जाते, वहाँ पर क्या करते हैं, एक घर बना लिया, घर बना करके एक कोने में एक छोटा सा रूम बना दिया, जिस रूम में वो अपना मतलब एक्स्ट्रा सामान जिसको बोलते हैं, एक तरह से स्टोर हाउस जिसको आप बोलोगे, हैं। और घर में अगर अच्छा, अपने रूम के अंदर भी हम लोग जो रैक्स वगैरह बनाते हैं, रैक बनाते हैं, इसको हिंदी में हम लोग टांड बोलते हैं। घर के ऊपर का एक छोटा सा, मीन्स किसी रूम के ऊपर बनाया हुआ एक छोटा सा यू कैन से स्थान, जहाँ पर अक्सर हम लोग कबाड़ रखते हैं। मतलब ना के बराबर जो चीज़ें काम में आती हैं उन्हें हम लोग ऊपर रख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें पुरानी हो, नई भी हो सकती है। नई इन द सेंस ऐसी भी हो सकती है जो मीन्स ऑब्सोलीट नहीं है, पुरानी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, काम की चीज़ भी होती है, ऑब्वियसली होती है, जिन्हें हम लोग ऊपर के एक कोने में अपने घरों के अंदर भी रखते हैं। तो वो भी एक प्रकार का शेड, ए टाइप ऑफ शेड हुआ। बट आम तौर पर शेड जो है वो एक रूम है जो घर से, मुख्य घर से थोड़ा दूर बनाया जाता है,
जहाँ पर हम लोग जानवरों को रखते हैं, चीज़ों को रखते हैं, अलग अलग प्रकार के औजारों को या अपनी गाड़ियों को, समझ गए, रखते हैं। आप देखो ही होगी कई सारे घरों में ऐसा भी करते हैं कि घर जो मुख्य घर है, मुख्य घर से बस थोड़ी सी ही दूर, मतलब आपके घर की जो बाउंड्री है उसके अंदर ही एक छोटा सा रूम बना दिया और उस रूम के अंदर में कार पार्किंग कर दी। ऐसा भी देखा गया है, कार पार्किंग कर दी। वो छोटा सा रूम इतना बड़ा इतनी बड़ी साइज का बनाया गया है जो आराम से कार पार्किंग कर सके। मान लो एक कार की जो है लंबाई चौड़ाई, मान लो सपोज़ एक कार की लंबाई चौड़ाई मान लो 6 फुट उसकी लंबाई है और चौड़ाई मान लो 4 फुट है, तो ऐसा एक रूम बना दिया गया घर के बाउंड्री के अंदर ही, मुख्य घर से थोड़ा दूर, अलग से सेपरेट, जो सिर्फ उस कार को होल्ड करेगा। अब 6x4 की कार है तो हो सकता है वो रूम जो है वो 8x6 का बना दिया गया हो, या 8x6 का बनाने से वो जाने आने में दिक्कत रहेगी। हो सकता है कि वो रूम जो है वो 12x8 का बना दिया गया हो, या फिर जो भी उसकी साइज़ है उसकी ठीक डबल बना दिया गया हो। ठीक है, 6x4 है तो 6x2, 6x2 हो गया 12 और 4x2 हो गया 8, समझ गए। तो 12x8 का बना दिया एक रूम। 6x4 की गाड़ी है, 6 फुट 4 इंच 6 फुट और 4 फुट 6 फुट लेंथ और 4 फुट ब्रेथ की गाड़ी है, तो उसमें 12 फुट लेंथ और 8 फुट ब्रेथ का एक रूम बना दिया गया। उसमें आराम से आदमी आ जा सकता है, स्पेस भी रहेगा आराम से साइड में। तो जब भी आप कार बाहर ले गए, कार को यूज़ किया, और जब कार आप घर के अंदर लाए तो आपने क्या किया, उस शेड के अंदर रख दी। क्योंकि शेड इसलिए बनाया गया ताकि बारिश वगैरह हो तो कार में जंग न लगे, कार के जो मतलब नट्स वगैरह हैं उसमें जंग न लगे, कार ख़राब न हो, बारिश वगैरह से बचने के लिए, धूल वगैरह से बचने के लिए वो कार के लिए एक शेड बना दिया गया। तो इस प्रकार से व्हीकल्स वगैरह को रखने के रूम्स को भी शेड कहा जाता है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर से ऑब्वियसली जब हम लोग क्लास में रहते हैं तब इस तरह की हम लोग जो है चर्चाएं करते हैं। whenever we remain in the class we usually discuss this type of questions which has been asked here, like ask your partner if he or she has ever seen a shed। तो मैंने तो बहुत सारे शेड्स देखे हैं, जानवरों के शेड तो आए दिन देखता हूँ, और यू नो टूल्स के भी शेड देखे हैं। इसमें जितने भी मेंशन है सारे शेड देखे हुए हैं। आप में से अगर कुछ बच्चों के नहीं देखे हुए तो आप अगर आसपास में किसी घर में विजिट करते हो जहाँ जानवर रखे जाते हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ हो, ठीक है, तो आमतौर पर आपको भी शेड देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके घरों में भी जो है कहीं ना कहीं शेड हो। ठीक है, तो क्लास में रहने के दौरान किसी बच्चे को अक्सर खड़ा करके मैं ये क्वेश्चन पूछने बोलूँगा, मीन्स क्वेश्चन का आंसर बताने बोलूँगा कि बच्चों आप अपने अपने वर्ड्स में शेड को डिस्क्राइब करो। नाउ डिस्क्राइब द शेड इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो ये क्लासरूम की बात हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। देयर इज a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. मैं पहले एक बार पूरी पोएम पढ़ लेता हूँ। ठीक है, हम एक बार पूरी पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. Okay, so students, अब इस पोएम को बारी बारी से समझते हैं। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door.
The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. पोएट फ्रैंक फ्लिन का कहना है, ऑब्वियस सी बात है, जब वो छोटे थे, फ्रैंक फ्लिन ने बड़े होकर के ये पोएम लिखी है। छोटे जब वो थे, बच्चे जब थे, तब उनका एक ब्रदर भी हुआ करता था, उनका एक ब्रदर भी था, बड़ा भाई। तो अपने बचपन की बात वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब की एक घटना बताता हूँ कि हमारे घर के पास हमारा एक खुद का गार्डन था, बगीचा था, जहाँ पर एक शेड बना हुआ था। मतलब आप समझ लो कि घर है, घर से कई फीट दूर पर, या मान लो घर के पास में बहुत दूर तक एक गार्डन फैला हुआ है, और उस गार्डन के किसी कोने में शेड बना हुआ था। ठीक, हमारे गार्डन के एक कोने में बोल लो, या गार्डन के उस पार बोल लो। बॉटम ऑफ द गार्डन का मतलब है गार्डन के उस पार, गार्डन के आखिरी छोर में, गार्डन के आखिरी बाउंड्री में एक शेड हमने बनाया हुआ था, जिसके दरवाजों पर हमेशा मकड़ी के जाले ही झूलते नजर आते थे। उसके जो हिंजेस थे, स्टूडेंट्स, हिंजेस का मतलब होता है, मुख्य दरवाजे में आप देखोगे 2 या 3 जगह नट बोल्ट लगे होते हैं, जहां से दरवाजा खुलता है और बंद होता है। मैं वन साइडेड डोर की बात कर रहा हूँ। आजकल कई जगह वन साइडेड डोर बनते हैं, या अगर आप किवाड़ की बात भी करो, वन साइडेड डोर की बात करो, जो एक ही सिंगल डोर होता है, या फिर आप ऐसे डोर की बात करो जिसको हम लोग हिंदी में किवाड़ बोलते हैं, जो दोनों तरफ से 2 पार्ट में होता है और एक साथ बंद होता है। तो 2 पार्ट में अगर होता है तो बोथ कॉर्नर्स में 2-3 अलग अलग नट बोल्ट्स लगे होते हैं, उनको हिंजेस कहा जाता है। और अगर वन साइडेड डोर की बात करो तो उसके एक कॉर्नर में जहाँ से वो खुलता है और बंद होता है, वहाँ पर 3 या 4 जगह हिंजेस यानी कि नट बोल्ट्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा वो एक्चुअली मूवमेंट करता है। वो दरवाजा उसी के सहारे टिका रहता है और उसी के सहारे मूवमेंट करता है। तो हिंजेस जो थे डोर के, वो रस्टी हो गए थे, यानी कि जंग लग गई थी उनमें। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक का मतलब होता है शोर करना, आवाज करना। हवा जब चलती थी तो आवाजें करती थी। वो जो हिंजेस थे वो शोर क्रिएट करते थे। जैसे मान लो कि होता है ना, जैसे कि आप, अब मैं क्या कहूँ, जैसे मान लो आप कोई भूत वगैरह की फिल्म वगैरह देखे हो, घोस्ट स्टोरीज अगर आप कहीं भी देखे हो, तो उसमें अक्सर हमें डराने के लिए रस्टी डोर की आवाज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ये जो शायद आपको हंसी आ रही होगी मैंने जो कहा, बट ये जो आवाज़ है, ये किसी गेट के बंद या खुलने की, ये अक्सर भूतों की फिल्म में दिखाया जाता है, हमें डराने के लिए। हम अक्सर डर जाते हैं। तो रस्टी डोर जो विंड होने पर, हवा चलने पर क्रिक करता है, समझ रहे हो, यानी कि शोर करता है। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. मैं अपने रूम में जब रात को सोता हूँ, दोपहर में आराम करता हूँ, तब अक्सर मुझे वो रस्टी डोर का खुलना और बंद होना सुनाई देता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि वो विंड में क्रिक कर रहा है, विंड में वो क्रिक कर रहा है, इसलिए वो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। और मैं सोचता हूँ कि एक न एक दिन जाकर के मैं उस दरवाजे को खोलूँगा और देखूँगा वहाँ क्या है, यानी उस शेड में हमने क्या रखा है। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. मुझे अच्छा, और अगर उस घर के खिड़कियों की बात करें तो उस घर की खिड़कियां भी डस्टी है, धूलों से भरी है। एक्चुअली एक ऐसा रूम है, एक ऐसा शेड बना हुआ है जहां पर कोई आता जाता नहीं है, बस वो बंद पड़ा है। पोएट के घर के कोई भी सदस्य उसको खोलने या वहाँ कुछ भी काम करने नहीं जाते। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उसका वहाँ पर इंटरेस्ट है, वो देख रहे हैं।
कि क्रैक प्लेन पेन्स है, मतलब वो ग्लास जो है वो जो खिड़की के कांच है वो 3 जगह टूट चुके हैं और पूरी तरह से धूलों से भरे हुए हैं। ऐसा कभी कभी लगता है पोएट को, दूर से अपने रूम में सोए हुए जब वो उन खिड़कियों की तरफ देखता है तो अक्सर पोएट को ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, या जब वो वहाँ से आसपास से थोड़ी दूरी से ही, शेड से थोड़ी दूरी से जब गुजरते हैं या अपने घरों से वहाँ खिड़कियों की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ देख रहा है और उनको ये इच्छा जगती है कि वो विंडो के उस पार घर के अंदर झांकेंगे, कभी किसी एक दिन तो झांकेंगे। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. पोएट का जो बड़ा भाई है वो उनको एक बात कहता है, पोएट ने चर्चा की थी अपने भाई से, बड़े भाई से, कि वो उस घर में जाकर के देखना चाहता है, उसकी उत्सुकता है, उसकी क्यूरियोसिटी है जिसे वो शांत करना चाहता है और वहाँ जाके जानना चाहता है कि क्या है वास्तव में, वहाँ क्या है वो जानना चाहता है। लेकिन उनके भाई ने उनको ये कह करके डराया कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की गलती मत करना, क्योंकि वहाँ पर जो गलीचे बिछे हुए हैं उन गलीचों के नीचे में भूत छुपा हुआ है। एक भूत है जो उस शेड में रहता है और गलीचों के अंदर छुपा हुआ है। अगर तुमने पैर एक कदम भी अंदर रखा तो वो गलीचे से बाहर निकलेगा और तुम्हारा संग संग सर काट देगा। ऐसा उनके भाई ने कहा उनको और इस तरह से डराया। लेकिन पोएट का ये मानना है और उनकी ये इच्छा है कि वो एक दिन तो अंदर जरूर जाएंगे। I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. पोएट का ये मानना है कि वहाँ कोई भूत नहीं है, वास्तव में कोई भूत नहीं है। उनका भाई उन्हें वहाँ जाने से रोकना चाहता है और इसीलिए उसने ये झूठी कहानियाँ बनाई हैं। वो ये भी जानता है या मन में कहीं ना कहीं मानता है कि जो अजीबोगरीब नॉइजेस, यानी कि वो क्रिकिंग साउंड, हिंजेस के द्वारा क्रिएट हुआ क्रिकिंग साउंड जो होता है डोर में, वो जो विंड बहने से आता है वो एक भ्रम है, और उसको जो लगता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है ये भी एक भ्रम है। और स्पाइडर भी, बच्चों को अक्सर स्पाइडर से भी डर लगता है, तो पोएट का कहना है कि स्पाइडर भी मुझे डराने के लिए वहाँ नहीं वेब के पास रहेगा, स्पाइडर भी चला जाएगा, लेकिन ये सब कब होगा? स्पाइडर वहाँ नहीं रहेगा ये पोएट चाहता है। पोएट ये मानता है कि वो जो आवाज़ें हैं वो झूठी हैं, यानी कि कोई भूतों की नहीं है, दूसरे कारण से हो रही है। और पोएट ये मानता है कि कोई उसको देख भी नहीं रहा है। पोएट ये भी मानता है कि उसका भाई यकीनन उसको झूठ बोल करके डरा रहा है। स्पाइडर कब वहाँ से जाएगा ये पोएट नहीं जानता, लेकिन पोएट एक बात जानता है, I will go into that shed one day soon, but not just yet. पोएट का एक ही बात कहना है कि मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से दिन जाऊंगा, और अभी तक मैं वहाँ नहीं गया। इसका मतलब स्टूडेंट, ये पोएम जो है वो एक पर्टिकुलर मोड पे आकर के पोएट ने ख़त्म की। इस पोएम का एंड जो है वो पोएट की थिंकिंग के एक लेवल में आकर के स्टॉप किया गया है। इसका मतलब है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि पोएट वहाँ गया भी होगा कि नहीं, पोएट वहाँ गया है कि नहीं गया है, इस बारे में कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं है। पोएट ने यही बोला है लास्ट में कि मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ एक दिन जाऊँ, लेकिन अभी तक मैं नहीं गया। अब वो पोएट वहाँ कब जाएगा, वहाँ कब जाएगा ये डिपेंड करता है कि कब पोएट का डर दूर होता है। जैसे ही पोएट का डर दूर होगा शायद पोएट वहाँ पर जाए। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी, आई मीन पोएम ऑल अबाउट। नाउ लेट्स डू the textual questions. Students, there is no need actually to write down the
word meanings of the poem, but if you find it well, if you find it comfortable, you may write the question answers from you know your book. वर्ड मीनिंग्स आप ऑब्वियसली बुक से चाहो तो लिख सकते हो. वर्ड मीनिंग्स का कंपल्शन पोएम के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ. आई मीन एवरी प्रोज के बाद तो आपको वर्ड मीनिंग्स लिखनी है नोटबुक में, लेकिन पोएम के लिए आप फ्री हो. देयर इज़ नॉट नेसेसिटी टू राइट द वर्ड मीनिंग्स नेसेसरीली. हाँ, टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको करना है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आप देख सकते हो स्क्रीन में. देयर आर 2 क्वेश्चंस एक्चुअली. 1 क्वेश्चन, उसके 4 पार्ट है, और एक सेकंड क्वेश्चन है. देख लो. हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? आंसर है परहैप्स द स्पीकर ऑफ द पोएट इज द पोएट हिमसेल्फ. इट इज़ नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम द पोएम हु इज द स्पीकर इज. तो इसमें कोई इतनी बात लिखने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपल लिख सकते हो द स्पीकर ऑफ द पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ. ये लिख सकते हो. दूसरा क्वेश्चन है इज सी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ. वो स्पीकर जो है वो डरा हुआ है या जिज्ञासु है या दोनों है. The speaker seems to be both curious as well as afraid because he wants to find out what is inside the shed. It is his curiosity. भाई अंदर क्या है शेड में वो जानना तो उसकी जिज्ञासा है. On the other hand, he postpones his decision every time to go inside the shed. It is his fear. It may be due to strange voices or a ghost. अंदर जाने से वो डर रहा है. अंदर जाना का जो डिसीजन है वो बार बार उसको टाल रहा है. इससे ये साबित होता है कि वो डरा हुआ भी है. अच्छा, what is he or she planning to do soon? He or she plans to go inside the shed soon to find out after all what is in it. But not just yet suggests doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. तो इसका आंसर जो है वो हो सकता है according to me, but not just yet suggests fear. Because he or she is afraid of the ghost in case it really lives in the shed. अभी तक मैं नहीं गया, इससे कहीं ना कहीं डर साबित होता है, क्योंकि डर ही है जो उसको वहाँ जाने से रोक रहा है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर ए रूम इन योर हाउस और ए हाउस इन योर नेबरहुड और लोकेलिटी वेयर यू वुड रैदर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट. इफ देयर इज सच ए प्लेस एंड स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट. क्या ऐसा कोई घर या कोई स्थान है जहाँ पर आपके आसपास में या आपके घर के एक साइड में कोई ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई रूम है जहाँ पे आप अंधेरा होने के बाद जाना नहीं चाहते? इस बारे में कुछ बताओ. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. ऑब्वियसली मैं आपको ये होमवर्क दे सकता था, और माइंड इट, अगर होमवर्क दूँ और किसी के पास एडवाइज़र हो तो यू शुड नॉट राइट डाउन फ्रॉम द एडवाइज़र. अगर होमवर्क मिले, कोई ऐसा होमवर्क मैं आपको देता हूँ जिसको आपको खुद से करना है, तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स and suggestion also. Don't copy it from the advisor if you have the advisor. होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो I myself am sharing it. तो इसको तो आप देख के ही लिख लेना. तो I know such a place. It is near my house. There is an old and run-down house next to mine. Nobody lives there now. Earlier, an old woman with her servant lived there till a couple of years back. Now she is no more and servant has left the place. The house looks very frightening at night. Strange noises are heard from the house, so nobody goes near it. Some people say that the old woman's ghost lives there, and many others claim that they have seen the lady's ghost at night dressed all in white. So I live near such a haunted place. तो भाई किसी एक घर के बारे में बात की जा रही है. मेरे घर के पास में थोड़ी दूरी पर एक घर है जहाँ पर एक पुराना सा घर है जहाँ पर आज से कुछ साल पहले तक एक बूढ़ी औरत और उसका नौकर रहा करता था. बूढ़ी औरत की मौत के बाद नौकर ने वो घर छोड़ दिया था और वो कहीं और चला गया था. दिखने में वो घर दूर से रात को बहुत डरावना लगता है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है. लोग कहते हैं कि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती है जब भी आधी रात के आसपास उस घर के पास से गुजरा जाए. तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत के भूत को देखा है, सफ़ेद जो है कपड़ों में रात को. पर ये इन सारी बातों में कितनी सत्यता है इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है. हाँ, तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसे ही किसी एक घर के पास रहता हूँ. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही शेयर कर रहा हूँ आपसे, और
जस्ट डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, ओके। और अगले दिन किसी और अलग चैप्टर्स को हम लोग डील करेंगे। That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.